हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज हम लोग 6 अप्रैल से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा आप लोग जानते हैं जो राज्य है हमारा, इसने अपना फाउंडेशन डे मनाया है, यानी कि जब इस राज्य की स्थापना हुई तो ये 1 अप्रैल को मनाता है। और ओडिशा की स्थापना ये 1 अप्रैल को हुई थी और उत्कल दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आपने उत्कल उत्कल दिवस या रजो पर्व सुना होगा, तो ये उड़ीसा अपने स्थापना दिवस के तौर पर ही मनाता है। और स्थापना कौन से ईयर में हुई थी पूछा जाए तो ये 1936 में हुई थी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आप 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। उड़ीसा की बात आई है, इसकी राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री है। इसके कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है, बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, ये उड़ीसा के राउरकेला में जो है बना है। ठीक है, और उड़ीसा में ही एक कमलापति रेलवे स्टेशन है। नहीं नहीं, कमलापति रेलवे स्टेशन तो मध्य प्रदेश में है, सॉरी। तो ये जो ये क्या करा रही थी मैं, एक सेकंड। हाँ, मैं इसको आपके रथ मंदिर के बारे में बताना चाहती थी। तो हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है, बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम पर रखा गया है, तो ये यहाँ पर राउरकेला में उड़ीसा के। और यहीं पर जो है फेमस रथ मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आप इसको सूर्य कोणार्क मंदिर के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा के लोग इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस मंदिर की जो है खासियत आपको पता है, ये जो 12 रथ है, जो हमारे टाइम होते हैं, 12 जो टाइम है उनको डिनोट करता है, तो ये यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा की वो बात हो गई। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस उनके स्थापना दिवस से ही रिलेटेड। जैसे हाल ही में जो 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसकी स्थापना भी 22 मार्च 1912 को हुई थी। फिर राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मार्च में ही बनाया है। 30 मार्च 1949 को आज़ादी के 2 साल बाद राजस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसे राजाओं का जो है गढ़ कहा जाता है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो है 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भारत का 22वां राज्य बना था। ठीक है, और बिहार की राजधानी पटना और वर्तमान में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं और अशोक सिंह गहलोत मुख्यमंत्री। सिक्किम की ये राजधानी हो जाएगी गंगटोक। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में। जयपुर राजस्थान, मैंने ये बताया, जो राजस्थान की जो राजधानी है, यहीं पर वेदांता, जो आपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सुना होगा, यानी कि जो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसके जो मालिक है कौन है? अनिल अग्रवाल। तो यही जो है वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल के नाम पर दुनिया हमारे भारत का जो है ना दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। और पहला पूछा जाए तो आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कहाँ पर है ये? तो गुजरात अहमदाबाद में है। और इसकी बैठक क्षमता कितनी है? 1,10,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और अभी जो आईपीएल चल रहे हैं ना रिसेंट के, तो वो उसकी जो ओपनिंग हुई है ये यहीं पर हुई है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, और अभी जो ये स्टेडियम बना है जयपुर में दूसरा बड़ा, इसकी बैठने की क्षमता कितनी है? तो ये 75,000 हो जाएगी। तो ये जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस भी इन्हीं से रिलेटेड। तो स्टेडियम मैंने आपको बताया, बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है। दिल्ली से जयपुर अभी क्यों चर्चा में था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली से जयपुर रूट में और दुनिया की सबसे ऊंची ट्रेन 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसका जो रूट है दिल्ली से जयपुर तय किया गया। मेलबर्न आप लोग जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है जयपुर। तो होगी क्या, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां जो है सदस्य बन गया है? तो आप लोग जानते हैं पहले नाटो में 30 सदस्य थे, अभी इसका 31वां जो मेंबर बना है ये फिनलैंड बन गया है। न्यूज में भी काफी चर्चा में आप लोगों ने देखा होगा कि जो फिनलैंड है वो 31वां नाटो मेंबर बन गया है तुर्की के अप्रूवल के बाद। फिनलैंड जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? हेलेसिंकी।
सना मारिन यहाँ की प्रधानमंत्री है, पहली महिला प्रधानमंत्री। नाटो की बात आई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि उत्तरी अटलांटिक ट्रिटी जो है संधि संगठन, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1949 में की गई थी। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो ये फिनलैंड बन गया है। अब फिनलैंड को हम मैप से डिस्कस करेंगे। फिनलैंड काफी चर्चा में भी है। तो आप लोग जानते हैं रशिया से सीमा यहाँ से साझा करता हुआ ये जो यूरोप का रशिया पार्ट जो पड़ता है, तो फिनलैंड और इनकी जो सीमा को क्या कहते हैं, मेन रहीन लाइन कहा जाता है, ठीक है। तो फिनलैंड की राजधानी है हेलेंस्की यहाँ पर। फिनलैंड अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि इसने अभी मैंने आपको बताया था सैंड बैटरी यानी कि रेत से जो है बैटरी सौर ऊर्जा को संचालित करने वाला, मतलब उसको स्टोर करने वाला पहला देश फिनलैंड ही बना था, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चा में भी था अभी। और अभी इसलिए भी चर्चा में था, एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया जिसमें फिनलैंड टॉप पर था 2023 का। 2022 में भी यही टॉप पर था। और इस बार 2023 की रैंकिंग में भारत का जो खुशहाली सूचकांक है हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की 126वां स्थान है, ठीक है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो तुर्की और ये जो सीरिया है क्यों चर्चे में थे, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आया था, ठीक है। यूक्रेन जो काला सागर के किनारे जो है यहाँ पर है, ब्लैक सी के यहाँ पर, तो यूक्रेन भी चर्चा में रहता है। उसकी जो है ये जो युद्ध हो रहा है बेलारूस इसका, रशिया और यूक्रेन का। उसके बाद डेनमार्क क्यों चर्चे में था, मैंने आपको बताया था पानी के नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क बना था। जर्मनी इसलिए चर्चा में था, पहले हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन इसी बनाई थी। और फिर मैंने आपको बताया स्विट्जरलैंड और ये फ्रांस की जो सीमा है, यहाँ पर कौन सा पड़ता है पर्वत, जूरा पर्वत, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर स्पेन और नीचे मोरक्को बताया है। और किस जल्दी, तो ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, या कह सकते हैं स्पेन और नीचे मोरक्को। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन कंट्री का हेडक्वार्टर आपको पता है। और कोई कंट्री जो चर्चे में रही हो, तो अभी तो यही थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शन जो कोई देश किसी का मेंबर बना हो, तो इजिप्ट की बात करें, मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है एडीबी नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो किसका सदस्य है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एससीओ जो संघाई कॉर्पोरेशन ने बनाया है जो सदस्य देशों ने। तो इजिप्ट जो है इनका जो है मेंबर बन गया है एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक का। इजिप्ट जो एक अफ्रीकी देश है, जो मिस्र है ना। और मिस्र को इसलिए चर्चा में था, हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पर अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति एज अ गेस्ट के तौर पे आए थे। ईरान की बात करें तो इसी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 9वां मेंबर बना था कंट्री है, ईरान बना था। पूर्वी तिमोर जो आसियान है ना, उसका 11वां मेंबर बना था, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन रीजन जो नेशंस हैं उनका पूर्वी तिमोर 11वां सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं अजय बंगा। और ये काफी चर्चा में पहले से ही थे, लेकिन अब जो है पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो बाइडन, इन्होंने ही जो है ना वर्ल्ड बैंक के अजय जो है बंगा है इनको नियुक्त कर दिया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो डेविड मालपास की इन्होंने जगह ली है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना वैसे तो 1944 में हुई थी, लेकिन इसने कार्य करना 1945 से किया था। तो एग्जाम में 1944 या 45 दोनों सही होंगे। और क्योंकि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ही इसका हेडक्वार्टर है, तो इसलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति जो बाइडन ये अनाउंसमेंट की है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। अदर ऑप्शंस भी अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो आलिया मीर जो भी चर्चे में रहे हो, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जो है ना ये जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया था, ये आलिया मीर को दिया गया था। लवलीना बोरगोहेन क्यों चर्चे में थी, क्योंकि जो विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी इसमें लवलीना बोरगोहेन ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। कितनी कैटेगरी में, तो 75 केजी की कैटेगरी में, और ये असम से बिलोंग करती है। ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें तो इन्होंने इस साल का 32वां सम्मान व्यास सम्मान जीता है अपनी जो रचना है पागल खाना के लिए, ज्ञान चतुर्वेदी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है, यानी कि यूरोपियन जीआई टैग। तो ये मिल गया है हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है वहीं की ये चाय है, और इसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है। जीआई टैग आपको मैंने बताया था, यानी कि
जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, है ना। और ये जो है 10 साल के लिए वैलिड होता है। सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था, किसे, तो दार्जिलिंग की जो चाय थी उसे दिया गया था। तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। और अभी इसके सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही के मुख्यमंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश का मैं आपको जी के बताऊं तो पिन वैली यहीं पर है, खीर गंगा नेशनल पार्क यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीजें यहीं पर रिलेट करती है। और सबसे बड़ा जो ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो बनाया गया था 2022 में, ये हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था। अब हम देखेंगे कुछ और राज्य जिनके जीआई टैग मिला हो। तो बिहार का अभी मैंने आपको बताया, एक मिथिला मखाना और शाही इलायची, जर्दालू आम, इन सबको मिला हुआ है बिहार का। जम्मू कश्मीर का बात करें तो जम्मू कश्मीर का गुच्छी मशरूम और केसर, इन सबको जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की बात करें, अभी हाल ही में मैंने आपको बताया है, इसका जो एक सुंदरजा आम है और एक गज्जक है, एक गजक और सुंदरजा आम को मध्य प्रदेश के जीआई टैग मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और एन के सिन्हा इसके जो है राज्यपाल है। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, यंग इंडिया और हरिजन के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी महिलाओं के उत्थान और जो हरिजन लोग होते हैं, यानी कि जो निचले या जिनको मतलब शेड्यूल कास्ट वगैरह कह सकते हैं आप, तो जिनको जो है पिछड़ा कर देते हैं हम लोग, तो उनके जो है उनके उत्थान में बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाई है। नेहरू जी तो संविधान के जनक कहे जाते हैं, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला पहला चीनी यात्री का क्या नाम था? तो हर्षवर्धन, जिनके जो बाण भट्ट है, जो राज दरबार के कवि थे, तो बाण भट्ट ने जो है लिखा था। तो ये हुएनसंग थे, हैनसंग जो थे, ये आए थे चीनी यात्री। फहमान भी एक चीनी यात्री था। इब्न बतूता भी आपको पता है, ये आया था पुर्तगाल से। वास्को डी गामा भी पुर्तगाल से आया था। और ये 17वीं जो नहीं नहीं 14वीं शताब्दी में आया था भारत में, और समुद्र के रास्ते से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरे धान में निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम मात्रा है? यानी कि जो धान होता है, तो धान में आप लोग जानते हैं, धान में ये विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। तो धान में पाया जाता है ये विटामिन ए, ठीक है। और विटामिन सी किस में पाया जाता है? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, मैंने आपको बताया है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इमली में पाया जाता है। विटामिन के रक्त का थक्का, यानी कि ब्लड को जमाने में काम आता है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ए, डी, ई और के, यानी कि विटामिन ए, डी और ई के, ये वसा यानी कि जो फैट होता है ना, उसमें घुलनशील होते हैं विटामिन। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य कौन थे? मसौदा यानी कि प्रारूप समिति के। आप लोग जानते हैं इसके 6 जो है अध्यक्ष थे, सॉरी मेंबर्स थे, और एक जो कौन थे अध्यक्ष थे, जो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर, लादी कृष्ण स्वामी गोपालचारी, ये तीनों इसके जो है मेंबर थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे, ठीक है। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया? तो आपने पता होगा कि जो कॉपर है, ताम्र यानी कि जिसे तांबा कहते हैं, तो वैदिक लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले तांबा जो धातु है उसका उपयोग करना सीखा था। बालों का रंग निम्नलिखित में से किसके कारण जो है काला होता है, उनको कलर मिलता है? तो कैरोटीन आप लोगों ने सुना होगा बालों में। और मेलानिन, ये त्वचा का रंग निर्धारित करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आधार है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप लोगों को पता है, जब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तो उसे अनुच्छेद 22 के तहत ये प्रावधान है, हक है कि उसे 24 घंटे के भीतर जो है ना कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसे अपनी जो गिरफ्तारी है उसका रीजन जानने का अधिकार है कि उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है।
और अनुच्छेद 32 के तहत आपने पढ़ा होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है 5 तरह की रिट जारी करता है, उसमें से एक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक हवा को पृथ्वी पर किसके द्वारा रखा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके कारण जो हवा होती है वायुमंडल में, वो उससे घिरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया था? तो या फिर कह सकते हैं अशोक के गुरु कौन थे? तो उपगुप्त थे, उनसे प्रभावित होकर अपनाया था और कलिंग युद्ध का प्रभाव पड़ा था, तब इन पे जो है प्रभाव पड़ा था। अजात शत्रु को पितृहंता कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी राजपाट करने के लिए। बिंदुसार ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही निम्नलिखित में से किसमें टार्ट्रिक एसिड नहीं पाया जाता? तो मैंने आपको बताया गाजर में नहीं, टार्ट्रिक एसिड यानी कि जो ये विटामिन सी आप लोग कह सकते हैं, खट्टे पदार्थों में जितने भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, तो टमाटर, अंगूर, इमली में पाया जाता है और ये गाजर में ये नहीं पाया जाता। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को कराया है मैंने। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि दूर दराज से लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।